हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर इन माइनिंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं ओपन कास्ट माइन, जो माइनिंग मेट ब्लास्टर के लिए डीजीएमएस एग्ज़ाम के द्वारा ओरल एग्ज़ाम इंटरव्यू क्वेश्चन रखे जाते हैं और इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल भी स्किप किए बिना अंतिम प्रश्न तक जरूर जुड़े रहें और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है हम यह देखते हैं। किस प्रकार से इंटरव्यूअर आपका क्वेश्चन पूछेगा, आपको वह देखते हैं। तो मैंने सब कुछ क्वेश्चन कवर किया है इसमें। आपका सभी खनन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जाते हैं, जो इंटरव्यूअर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वो क्या पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बेंच की ऊंचाई कितनी रखें। आपसे इंटरव्यूअर की तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेंच की ऊंचाई कितनी रखी जाए। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी मशीन के बूम की ऊंचाई के बराबर रखते हैं। जो आपकी सबसे बड़ी मशीन माइन में यूज हो रही है, उसकी बूम की हाइट के बराबर हम लोग ऊंचाई रखते हैं, बेंच की ऊंचाई। इनके बारे में आप लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाया है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बेंच की ऊंचाई और बेंच की चौड़ाई। अगर दूसरा क्वेश्चन कभी कोई इंटरव्यू में पूछता है कभी कि बेंच की चौड़ाई कितनी रखेंगे, तो बेंच की चौड़ाई आपको बता दें, सबसे बड़ी मशीन की चौड़ाई के +2 मीटर, वहाँ पर जो सबसे बड़ी मशीन चल रही है उसके +2 मीटर चौड़ाई के हम अपना बेंच की चौड़ाई बनाएंगे। यदि डंपर चल रहा है तो उस केस में डंपर की चौड़ाई के 3 गुना रखेंगे। अगर डंपर की चौड़ाई 3 है तो 3 × 3 यानी बराबर 9 मीटर हम लोग बेंच की चौड़ाई रखेंगे। अंतिम कि अगर किसी भी कारण अगर हमको बेंच की चौड़ाई रखनी है तो बेंच की चौड़ाई बेंच की हाइट के बराबर ही रखेंगे। बेंच की चौड़ाई किसी भी हालत में बेंच की ऊंचाई के बराबर ही रखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर इंटरव्यूअर के द्वारा यह प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है, स्ट्रिपिंग रेशियो किसे कहते हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो किसे कहते हैं, यह प्रश्न आपका इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपके 2 या 3 इंटरव्यूअर बैठे होते हैं। 1 टन कोयला निकालने में जितना क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन, या हिंदी में बोले तो घन मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ता है, उस अनुपात को स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो याद रखिएगा, 1 टन कोयला निकालने में जितना घन मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ता है, उस अनुपात को स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं। जिसके हम 1:3 ले रहे हैं, यानी 3 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हट रहा है तो 1 टन कोयला मिल रहा है। तो 1 टन कोयला निकालने में 3 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ रहा है, तो उस अनुपात को स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाता है स्ट्रिपिंग रेशियो बराबर ओवरबर्डन क्यूबिक मीटर बट्टे कोल उत्पादन टन में, जिसको हम लोग मेजर करते हैं। ये क्लियर हुआ। किसी प्रकार से क्वेश्चन में डाउट हो या सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगा। पाउडर फैक्टर किसे कहते हैं। यहाँ पावर लिखा है, लेकिन पाउडर फैक्टर किसे कहते हैं ये नोटिस कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। पाउडर फैक्टर आपके ब्लास्टिंग की अच्छी गुणवत्ता हुई या नहीं, ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस चेक करने के लिए पाउडर फैक्टर लोग निकालते हैं। तो पाउडर फैक्टर आपसे पूछ सकता है कि पाउडर फैक्टर क्या होता है, तो आपको बताना होगा 1 किलोवाट में जितना टन कोयला जलता है, यहाँ जलता है लिखा हुआ है, अभी टाइपिंग मिस्टेक, 1 टन, इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ। 1 किलो बारूद में 1 किलो बारूद, 1 मिनट रुके रहिएगा, मैं आपको पाउडर फैक्टर लिखवा दे रहा हूँ पूरे अच्छे तरीके से, जिसको आप लोग समझ जाइएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 kg या 1 किलोग्राम बारूद में जितना टन कोयला टूटता है, जितना टन कोयला, लेकिन आप लोग बोलोगे हम लोग तो पत्थर वाले माइंस में जाना है, लाइमस्टोन माइन में। तो देखिए उस केस में आपका हो जाएगा पत्थर। तो देखिए टन कोयले में पत्थर आपका क्यूबिक मीटर में रहेगा। क्यूबिक मीटर, 1 किलो बारूद में जितना टन कोयला या पत्थर क्यूबिक मीटर में टूटता है, उसे पाउडर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, याद रख, हो गया, उसे पाउडर
फैक्टर बोलते हैं। बस इतना ही छोटा छोटा चीज़ डिफिनेशन है, आपको ये सभी चीज़ें याद रखना है। इससे आप डायरेक्ट माइनिंग में ब्लास्टर बन सकते हैं बिना एग्ज़ाम सीबीटी में बैठे हुए। एक छोटा सा इंटरव्यू जिसमें लोग आसानी से पास कर जाते हैं। मेरे गाइडेंस में बहुत लोग पास हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल पर बिल्कुल वीडियोज़ को देखते रहिएगा, मैं अपलोड करता रहूँगा। तो 1 किलो बारूद में जितना टन कोयला पत्थर क्यूबिक मीटर में टूटता है उसे पाउडर फैक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया? पाउडर फैक्टर का अगर हम लोग देख लें कि सूत्र क्या होता है, तो टन पर किलोग्राम। ठीक है, डिफिनेशन समझ में आ गया ना? डिफिनेशन आपको क्लियर और याद होना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न बहुत बार पूछा जाता भी है। पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब खुद स्वयं की सुरक्षा करने वाला उपकरण क्या हो जाता है? ये एक सुरक्षा उपकरण है जो व्यक्ति को कार्य के समय पहनते हैं, जैसे ग्लव्स हाथ में पहने जाते हैं, शूज पैर में पहने जाते हैं, हेलमेट सर पर पहने जाते हैं, चश्मा। हम अगली कोई प्रश्न बना कर लाऊंगा जिसमें कि हेलमेट कितने दिनों में प्रोवाइड किया जाता है, शूज कितने दिनों में प्रोवाइड किया जाता है, सॉवेल डंपर किस प्रकार से अंतर रखता है, डोजर क्या होता है, ग्रेडर क्या होता है। ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एक्शन माइनिंग में, टीजीएमएस में। तो मैं उस पर प्रश्न लाऊंगा। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे आपके लिए भी और बेहतरीन क्वेश्चन ला सकूँ। तो हम लोगों ने इसमें बात की है मेन टॉपिक के बारे में। तो बल्कि या खनन सुरक्षा बल की उत्पादन क्षमता को भी प्रभावित करती है। आपका क्या पाउडर फैक्टर के बारे में बता रहा हूँ, तो उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग अगली क्लास जब भी लूँगा तो उसमें आपका इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाऊंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा रिवाइज करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए पेन पेपर में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, माइनिंग से जुड़े दोस्तों के साथ शेयर करें और करियर इन माइनिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको रोज़ाना माइनिंग क्लासेस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और सीखते रहें। जय हिंद।